ये कहानी है 17 साल के एक लड़के की जिसे खुद को पनिश करने की आदत लग जाती है। अब ये आदत उसे किस हद तक लेकर जाएगी ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। मूवी की शुरुआत में हम एरिलिया को एक बर्थडे पार्टी में देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ होती है, जहाँ उसकी दोस्त उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवा देती है। और जब एरिलिया उसे घर चलने को कहती है तो इस पर उनकी फ्रेंड उसे थोड़ी देर और रुकने को कहती है, लेकिन एरिलिया को घर जाने में लेट हो रही थी, इसलिए वो अकेले ही पार्टी से निकल जाती है। और फिर वो एक सुनसान सड़क पर आकर लिफ्ट मांगने लगती है। तभी एक कार वहां आकर रुकती है और वहीं दूसरी तरफ हम एरिलिया के डैड को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर होते हैं और वो एरिलिया की चिंता कर रहे थे। तभी वहाँ एरिलिया लिफ्ट लेकर पहुंचती है, जिसे देखकर एरिलिया के डैड को लगता है कि उसकी बेटी जरूर कुछ गलत करके लौटी है। इसलिए जैसे ही एरिलिया घर के अंदर आती है तो उसके डैड उसे अपनी पैंट उतारने को कहते हैं, जिस पर एरिलिया की मॉम कहती है कि ये क्या कर रहे हो आप। लेकिन यहाँ एरिलिया के डैड कहते हैं कि तुम चुप रहो। यहाँ एरिलिया को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखें भर आती है। लेकिन जब उसके डैड ये देखते हैं कि वो एरिलिया के बारे में गलत सोच रहे थे तब वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर वो एक सीजर लेकर आते हैं क्योंकि वो उसे लेट आने के लिए पनिश करना चाहते थे, जिस पर वो एरिलिया के कपड़े फाड़कर उसे पूरी रात बाहर रोड पर बिताने को कहते हैं। एरिलिया ना चाहते हुए भी ऐसा करने को मजबूर हो जाती है और वो पूरे रात रास्ते में ड्राइंग करती रहती है। अगली सुबह एरिलिया के डैड उसे 1 मिनट के अंदर अपना बेड करने को कहते हैं, लेकिन वो लेट हो जाती है। लेकिन तभी उसके डैड को किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद एरिलिया की मॉम उसे और उसकी छोटी बहन को लेकर कहीं बाहर चली जाती है, जहाँ तीनों बहुत मस्ती करते हैं। लेकिन वापस जाते वक्त एरिलिया कार ड्राइव कर रही होती है। तभी रास्ते में उसे 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं, जिस पर एरिलिया की मॉम बाहर जाकर एरिलिया को नेविगेट करती है। लेकिन गलती से एरिलिया अपनी ही मॉम को टक्कर मार देती है, जिस पर एरिलिया की मॉम घायल हो जाती है। जैसे तैसे करके एरिलिया और उसकी बहन मिलकर अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर आती है। और थोड़ी देर बाद एक पुलिसमैन जो कि एरिलिया के डैड के फ्रेंड होते हैं वो एरिलिया को बताते हैं कि उसकी मॉम अब कोमा में चली गई है। तभी एरिलिया अपनी मॉम को देखने जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी गिल्टी फील करती है। घर आकर एरिलिया और उसकी बहन खाना खाने लगती है, जो खाना उसकी दादी ने बनाया था। लेकिन यहाँ एरिलिया काफ़ी रूड बिहेव करती है और खाना खाने से मना कर देती है। जब इस बात का पता एरिलिया के डैड को चलता है तब वो कहते हैं कि वो इसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं देना चाहते, जिस पर एरिलिया कहती है कि वो खुद ही इसके लिए खुद को पनिश कर लेगी। ये सुनकर एरिलिया के डैड उसे चुप रहने को कहते हैं और खुद कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एरिलिया खुद को पनिश करने के लिए अलग अलग चीज़ें ट्राई करती है और वो बाथरूम में जाकर अपने पैंट फाड़ लेती है और फिर हाईवे पे जाकर लिफ्ट मांगती है। तभी कुछ देर बाद एक कार रुकती है जिसमें 4 लड़के होते हैं। वो एरिलिया को कार में बिठा लेते हैं और उसके बाद वो एरिलिया से उसका नाम पूछते हैं। इस पर एरिलिया अपना नाम माया बताती है और फिर सब मिलकर अंतराक्षरी खेलने लगते हैं। और जब गाना गाने की बारी एरिलिया की आती है तब वो खुद के टॉप को निकाल देती है, जिसे देखकर बगल में बैठा लड़का अपना आपा खो बैठता है और वो एरिलिया को गंदी तरीके से टच करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एरिलिया वोमिटिंग कर देती है, जिस वजह से उसे मजबूरन एरिलिया को कार से उतारना पड़ता है। इसके बाद एरिलिया उस सुनसान जगह पर अकेली हो जाती है और तभी उसकी छोटी बहन का फ़ोन आता है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, जिस पर एरिलिया कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि जब मॉम को होश आएगा तब मैं भी वापस आ जाऊंगी। और वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि डैड को मेरे बारे में कुछ मत बताना। इसके बाद वो जंगल की ओर जाने लगती है, लेकिन जब उसे एक कार की आवाज़ सुनाई देती है तब वो छिप जाती है। लेकिन इसी चक्कर में उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर वो गाड़ी वहाँ रुकती है और उस गाड़ी से एक लड़का निकलकर एरिलिया से पूछता है कि तुम ठीक हो, जिस पर एरिलिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो ठीक है। वो लड़का कटर से उसके ट्रैप को खोल देता है, लेकिन एरिलिया उल्टा उसे ही वहाँ से जाने को कहती है और वो उसके कार की तरफ पत्थर फेंकने लगती है। फिर जैसे तैसे एरिलिया उसके साथ चलने के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो एरिलिया को अपने साथ फार्म लेकर जाता है, जहाँ वो लड़का जिसका नाम बेन होता है एरिलिया के शूज़ को ठीक कर देता है। तभी वो एरिलिया से उसका नाम पूछता है, जिस पर एरिलिया अपना नाम माया बताती है और कहती है कि क्या मुझे तुम कोई काम दिला सकते हो, जिस पर बेन कहता है कि यहाँ बहुत ही मेहनत भरा काम होता है और तुम यहाँ काम नहीं कर पाओगी। लेकिन यहाँ एरिलिया खुद को स्ट्रॉन्ग प्रूफ करने के लिए कैंडल के ऊपर अपना हाथ रख देती है, जिस पर बेन उसे काम पर रखने के लिए मान जाता है और वो उसे अपने फूलों के बागान में लेकर जाता है और उसे पूरा काम समझाता है। इसके बाद बेन कुछ काम से बाहर चला जाता है, जिसके बाद एरिलिया फ्रिज रूम में चली जाती है, जहाँ पर बेन का दोस्त काम कर रहा होता है। यहाँ एरिलिया उससे उसके साथ इंटीमेट होने का कहती है, जिस पर वो लड़का साफ मना कर देता है। लेकिन फिर एरिलिया अपने टॉप को उतार देती है और फिर वो लड़का भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो इंटीमेट होने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो कुछ सोचते हुए पीछे हट जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एरिलिया के डैड को देखते हैं जो अपनी वाइफ की देखभाल कर रहे होते हैं। इधर बेन जब वापस आता है तब वो एरिलिया को फ्रिज रूम में देखता है, जिस पर वो उसे कहता है कि यहाँ से बाहर निकलो वरना तुम्हारी बॉडी जम जाएगी। लेकिन इस पर एरिलिया कहती है कि मुझे यहीं रहने दो।
तभी बेन भी अपने टी शर्ट उतार देता है और कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूँगा, जिस पर एरिलिया फाइनली मान जाती है और वो रूम में आ जाती है। इसके बाद बेन उसे अपने रूम में लेकर आता है, जहाँ वो उसके लिए रेडियो पर गाना प्ले करता है और यहाँ दोनों फिजिकली क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद एरिलिया के फादर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत परेशान होते हैं क्योंकि एक तरफ उसकी वाइफ कोमा में होती है तो वहीं एरिलिया का भी कोई पता नहीं चल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिलिया रात को उठकर बेन के कमरे में लगे फोटोज देखती है, जहां उसे आर्मी के आर्टिकल्स दिखाई देते हैं और इन सब को देखकर वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो वहां से भाग जाती है और फिर से एक सुनसान से रास्ते पर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ एरिलिया की बहन उसे मैसेज पर बात कर रही होती है, तब उसके डैड ये चीज़ नोटिस कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम एरिलिया के बारे में मुझसे कुछ छुपा रही हो, जिस पर पहले तो वह बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो सारी चीज़ें बता देती है। इधर एरिलिया वापस से लिफ्ट मांगती है, तब एक कार वहां आकर रुकती है और एरिलिया उसमें बैठ जाती है। दूसरी तरफ एरिलिया के डैड भी उसे ट्रैक कर रहे होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि एरिलिया इस वक्त कहाँ है और वो उसी लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। वहीं एरिलिया को वो आदमी जंगल लेकर जाता है जहाँ वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। उसके फादर भी उसे ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच जाते हैं और वहीं दिखाया जाता है कि वो आदमी एरिलिया को कार के पीछे चलने को कहता है और एरिलिया भी उसकी बात मान लेती है और तभी वो अपने फादर को कॉल कर लेती है ताकि वो ये दिखा सके कि वो खुद को पनिश कर रही है। इधर जब एरिलिया कार के पीछे पहुंचती है तब वो आदमी उसे लिटा देता है और उसके कपड़े उतार देता है। एरिलिया कहती है कि वो नर्वस है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है। ये सारी बातें एरिलिया के डैड भी सुन पा रहे होते हैं और ये सब सुनकर वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उसके फादर को एक कार खड़ी दिखाई देती है, जिसे वो समझ जाते हैं कि एरिलिया इसी कार में है और वो जैसे ही उस कार की तरफ आते हैं तो वो आदमी एरिलिया को कार से धक्का देकर वहां से भाग जाता है। फिर यहाँ उसके फादर को ये रियलाइज होता है कि उसे बार बार अपनी बेटी को ऐसे पनिश नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके वजह से ही एरिलिया ऐसा करने पर मजबूर हो गई थी। इसके बाद एरिलिया हॉस्पिटल आती है, जहाँ वो अपनी मॉम से मिलती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।